सो वो प्राण शक्ति कोई भी नहीं दे सकता। वेंटिलेटर पर रखे हुए भी पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति उसकी चैनलाइज नहीं कर सकते। और इसीलिए वो हम बोलते भी है, पहले के ज़माने में यही बोलते हैं कि उसका प्राण पंखेरु उड़ गया, ऐसे हम बोलते थे। सो दिस इज़ द फुल अपनी बॉडी की एनाटॉमी है, फुल अपना ब्रीदिंग का वर्किंग है। और जो वो ऑक्सीडेशन होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो रेसिड्यू उसमें से निकलता है, जैसे कार में से धुआं निकलता है, कार चलती है, वैसे वो धुआं के रूप में अंदर से अपना कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल में बाहर निकालते हैं और वो थोड़ा आपको गर्म फील होता है। आपको पता होगा जब हम छोटे थे तो आँख में कुछ कचरा जाता था तो हम नेक में लेकर जोरदार करके हम आँख पे लगाते थे तो एकदम गरम गरम लगता था। तो इनहेल की हवा ठंड रहती है और एक्सेल की हवा थोड़ी वार्म हो जाती है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ आवर ऑल एनाटॉमी बोलो, ब्रीदिंग सिस्टम बोलो, कि जिसमें अपने सारे ऑर्गन्स और सारे ब्रीदिंग सिस्टम काम। ओके, सो पहले हम कंडीशनिंग करेंगे। ऑलवेज सिट प्रॉपरली। फर्स्ट यू हैव टू, अगर आप ठीक से नहीं बैठेंगे तो आपका ध्यान ऑलवेज आपके बॉडी में ये पेन होता है, यहाँ ठीक हो गया, ये हो गया, ये हिलाते रहते हैं। सो ऑलवेज अपनी बॉडी को पहले अच्छे से अलाइनमेंट करके रखेंगे। सो बैक स्ट्रेच, स्पाइन स्ट्रेच, एब्डोमेन अपलिफ्ट। इसीलिए बोलते हैं ना कि स्पाइन जितने अपलिफ्ट करेंगे, एब्डोमेन अपलिफ्ट करेंगे ना, आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। और ब्रीदिंग ज़्यादा होएगा देन यू फील द एनर्जेटिक। सो ऑलवेज, और हाथों की ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में व्हाट पता है, दिस इज द फायर एलिमेंट जो हमने माँ ने सिखाया था, दिस इज द वायु, गैस। दोनों की टिप्स को हम टच करके रखेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ पता है, हम पहले के ज़माने में सिगड़ी यूज़ करते थे, तो हम सिगड़ी के कोलसे पे रात आ जाती थी तो हम उसको नीचे से फेन लगाते थे और अंदर से अग्नि प्रकट करते थे। सो दिस इज़ द फायर एंड वायु, दोनों को मिला के हमारे बॉडी में अलग सी एनर्जी का फोर्स शुरू हो जाता है। सो बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एब्डोमेन अपलिफ्ट, शोल्डर इन लाइन, शोल्डर ना आगे ना पीछे, शोल्डर इन लाइन बट रिलैक्स, थोड़ा सा ऐसे हिला के शोल्डर, क्योंकि पूरा ऑलवेज हम लोग शोल्डर पे अपना भार लेके जाते हैं। सो शोल्डर इन रिलैक्स प्रेस, चीन पैरेलल टू ग्राउंड रखेंगे, ना ज़्यादा चीन ऊपर तो ज़्यादा नीचे, क्योंकि ये सब करने से हमारी जो ब्रेन में से जो भी सारे नर्व्स निकलते, बहुत सारे वायरिंग, एक एक सेल्स माइक्रो वायरिंग से जुड़े हुए रहते हैं और वो सारे अपने, वो ब्रेन का शेप ऐसे है अपना नीचे से, और ये अपना आता है स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन में से जो सारे नर्व्स जो आते हैं वो टोटी बन के अपनी स्पाइनल कॉर्ड में पास होता है। सो इसीलिए हमें कोई भी यहाँ है ना ऑब्स्टेकल्स नहीं देना है, अपने सारे नर्व्स को विदाउट ऑब्स्टेकल्स हम रखेंगे। सो स्पाइन चीन पैरेलल, योर स्पाइन, नेक एंड हेड शुड बी इन वन लाइन। सो टोटल जैसे आपको किसी ने दीवार पे चिपका दिया है, फुल आप ऐसे बैठेंगे, एब्डोमेन जितना अपलिफ्ट करके बैठेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो एब्डोमेन अपलिफ्ट। नाउ कॉन्सेंट्रेट योर ब्रीदिंग, योर माइंड ऑन योर ब्रीदिंग। खाली अपने माइंड को बोलो कि मुझे अपना ब्रीदिंग देखना है, लेकिन नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग, पूरा आपको नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग करना है। अब जैसे ही आपने बोला कि मैंने तो मुझे मेरा ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, आपने उसी टाइम आप इनहेल एंड एक्सेल को तब भी महसूस करते हैं। बाकी इनहेल एक्सेल थ्रू आउट द, फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ अप टू द लास्ट ब्रेथ तक आपका इनहेल एक्सेल चलता है। बट हम लोग, हमारा माइंड सारी दुनिया पे रहता है, कभी हमने अपने आप को नहीं देखते हैं। सो जब भी आँख बंद करके हम अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, देन ओनली यू कैन फील योर इनहेल एंड एक्सेल। और फर्स्ट इनहेल में हमारा एब्डोमेन आउट जाएगा, चेस्ट साइडवेज ओपन होएगी, कॉलर अप जाएगा। एंड एक्सेल के टाइम पे पहले कॉलर डाउन, चेस्ट अंदर एंड एब्डोमेन अंदर एंड नाभि अंदर। So like this you have to take
3 4 नॉर्मल नेचुरल ब्रीथिंग। फुल्ली अपने आप को फुल एब्डोमेन आउट, चेस्ट साइडवेज, कॉलर अप, एक्सेल, कॉलर डाउन, चेस्ट अंदर, एब्डोमेन अंदर, नाभि अंदर। और आप फील करते जाओ जैसे जैसे ये अपना माइंड और अपना ब्रीदिंग दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अगर माइंड शांत है तो ऑटोमेटिक आपका ब्रीदिंग शांत हो जाएगा। और अगर आपका माइंड बहुत हाइपर है, इधर उधर घूमता रहता है, कुछ फोकस नहीं कर सकते हो, देन उसी टाइम आप खाली अपना बैठ के 6-7 डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, आपका माइंड वो चीज़ पे एकदम फोकस कर लेगा। आपका माइंड, आपका ब्रीदिंग और आपका बॉडी अभी तीन आपके साथ है। माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ तीन साथ में वर्क करते हैं। एंड यू रियलाइज स्लोली यू रियलाइज कि आपका नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग भी अच्छे से डीप एंड लॉन्ग होता जाता है। आप कुछ भी ट्राई नहीं करते हो, खाली आपने फोकस किया है अपने ब्रीदिंग के ऊपर और आपका ब्रीदिंग बहुत अच्छे से शांति से डीप एंड लॉन्ग होता जाता है। और जितना आपका डीप एंड लॉन्ग माइंड होता जाता है उतना आपका माइंड भी शांत होता जाता है। और माइंड शांत है, ब्रीदिंग शांत है, तो आपकी पूरी बॉडी में फुल रिलैक्सेशन एंड शांति की अनुभूति करते हैं। सो ये करते करते हम लोग 3 टाइम्स अपना ओम चैंटिंग करेंगे। पहले आप आंखें बंद करके खाली सुनो। ओम चैंटिंग यानी पहले डीप इनहेल आपको करना है और एक्सेल करते करते पहले आ का उच्चारण करेंगे। आ का उच्चारण मीन्स वो पहला नाद है। ओम मीन्स यूनिवर्सल पहला नाद आवाज़ आया था यूनिवर्स में ओम का। सो वो आपकी नाभि में आ का उच्चारण का वाइब्रेशन फील करेंगे। ऊ बोलेंगे तो आपको मुंह से ही एक्सेल करना है, बट आपके लिप्स राउंड हो जाएंगे। ऊ बोलेंगे तो आपके चेस्ट में वाइब्रेशन आएगा। और म बोलने के टाइम आपको मुंह बंद करके एक्सेल फ्रॉम द माउथ करना है और वो वाइब्रेशन आपके गले से लेकर आपके क्राउन एरिया तक आपको फुल वाइब्रेशन फील आएगा। सो ये इमेजिन आप करो, आप अपने आप को विजुलाइज करना। सो इनहेल, जब हम शुरुआत में बैठेंगे हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। सो अभी आप ओ लॉन्ग करेंगे और म शॉर्ट करेंगे। आप ओ लॉन्ग करेंगे देन यू विल फील मोर वाइब्रेशन इन योर चेस्ट एरिया, जो आपके लंग्स और हार्ट के मसल्स को मजबूत करेंगे। क्योंकि वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होएगा इतना ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा मिलेगा, उतना ही आपके हार्ट और लंग्स के मसल्स, दे आर ओनली मेड फ्रॉम मसल्स ओनली, अपने लंग्स और हार्ट। सो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसका वर्किंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो और 2 बार करेंगे। सो इनहेल, वाइब्रेशन इन योर चेस्ट एरियाज। पूरा फोकस करो अपने चेस्ट मसल्स के ऊपर। बहुत अच्छे से वाइब्रेशन क्रिएट होता है क्योंकि हमने ओ मैक्सिमम लॉन्ग बोला है, जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने लंग्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी ये सारे हम अपने मन के लिए प्रेयर करेंगे क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं वो बिकॉज ऑफ आवर माइंड। सो जॉइन योर हैंड्स फॉर द प्रेयर।
शोल्डर रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स। हमें मन की प्रेयर करनी है। सो मैं एक बार बोलूँगी, आप उसके साथ दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। So rub your palm, cup your eyes. Take a blessings from your nature, universal और अपने अपने गुरु से, and just open your eyes. So feel लगा कि आप एकदम शांत हो गए। आप जो ने फील किया कि आपके ब्रीदिंग और माइंड के साथ आपने कितना जॉइन किया। ये माइंड भटकता रहता है, बट फिर भी उसको अपने ब्रीदिंग पे ला के रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह। अभी थोड़ा सा हम क्लींसिंग जैसा कर लेते हैं। सो फटाफट ये पता है आपको, ये कान हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में पनिशमेंट देते थे, तो हम कान खींच के और ऐसे क्रॉस करके पकड़ा के कराते थे। और ये सारे नर्व्स जो है इधर एंडिंग है, वो सारे अपने बॉडी के पार्ट्स के और नर्व्स इधर एंडिंग हो जाते हैं। सो पहले तो हम कान की थोड़ी सफाई कर लेंगे। और फिर बाहर के एक एक पॉइंट को पिंचिंग एंड मसाजिंग, एक एक पॉइंट को पिंचिंग करते करते ऊपर जाएंगे। मसाज पहले पिंचिंग करो और मसाज करो। कोई जगह पे आपको अच्छे से पेन आएगा क्योंकि वो आप वो ऑर्गन को एक्टिवेट करते हो। दिस इज जस्ट लाइक एक्यूपंक्चर जैसा है। और इसीलिए हम लोग यहाँ सब ईयरिंग्स पहनते हैं, वो नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। वापस ऊपर से नीचे आएंगे हम। पूरे कान को आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा खींच डालो ताकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, अपना ईयरिंग सिस्टम में फ़र्क पड़ जाता है और अपना ब्रेन एक्टिवेट करते हैं। नाउ फर्स्ट 2 फिंगर्स कान के पीछे, 2 फिंगर्स कान के आगे रख के डाउनवर्ड मसाज कर लो। क्योंकि यहाँ है ना बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स है जो कचरा इकट्ठा करती है, और उसमें कोई पंपिंग नहीं है कि वो कचरा ऑटोमेटिक बाहर निकाले। सो हमें मसाज, इसीलिए यहाँ फुल बॉडी का मसाज करते हैं अपने अंदर से डिटॉक्स करने के लिए। सो अच्छे से यहाँ से कर लो। आपका गला खराब है, अंदर से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन सब कुछ हो जाता है। एंड देन अपवर्ड मसाज, पूरी अपवर्ड मसाज करेंगे। अपने ब्रेन को अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन फ्री करेंगे मसाज करते हुए। ओके। और फिर हमारा 3 साइनस है, मेन अपना 3 साइनस है। सो दिस इज द फर्स्ट साइनस। सो हम लोग यहाँ पे रखेंगे और फोरहेड मसाज करेंगे। जो हमने थंब रखा है ना, वो अपना टेम्पल पॉइंट है। टेम्पल पॉइंट बोलो या सूरज का पॉइंट बोलो, जिसकी वजह से हमें फुल्ली रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेश लगते हैं, एनर्जेटिक फीलिंग्स आती है। अच्छे से आप रात को ये सब क्लींसिंग करके सोएंगे, आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। और सेकंड साइनस है अपना आईब्रो पिंचिंग पे। यहाँ छोटा सा साइनस है, जो म्यूकस जम जाता है तो अपने को हेडेक रहता है, बहुत हेडेक रहता है, नाक में से सब में से पानी आता है। सो अच्छे से पिंचिंग करते साइड में अपने टेम्पल पॉइंट को भी एक्टिव करते जाएंगे। और फिर बिगेस्ट साइनस है अपना नेजल साइनस। सो फुल्ली दोनों फिंगर से लेकर पूरे नीचे अच्छे से प्रेशर से करो। सारा म्यूकस यहाँ से जम जाता है तो इन्फेक्शन होता है और बहुत हेडेक, बहुत सर्दी, कफ एंड कोल्ड हो जाता है। सो उसको अच्छे से नीचे तक जाएंगे, भाई साहब आप पूरा नीचे तक जाएंगे उसको करते। सो ये हो गई हमारी क्लींसिंग। अभी हम उसमें अपने अच्छे से एनर्जेटिक अच्छी चीज़ें भरेंगे। सो पहले हम थोड़ा सा मूवमेंट्स कर लेते हैं। ये नेक मूवमेंट्स तो हम लोग करते करते एक अलग सी मूवमेंट्स आज करेंगे।
पिजन को आपने देखा होगा, पता है पूरा टाइम पिजन ऐसे ऐसे करते रहता है। खाली नेक को आगे करो, बॉडी को ऐसे, बॉडी को आगे नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्ट्रेट, नेक मसल्स आगे पीछे, अच्छी तरह नेक मसल्स को एक्सटेंड करो। और फिर साइड में नेक साइड से, जैसे वो नेक में हिलाने का वैसा, खाली नेक मसल्स। थोड़ा डिफिकल्ट होएगा बट थोड़ा मिरर में देख के ट्राई करना। जैसे आपने वो खादी भंडार में कथकली आती थी, पता है, कमर भी हिलाती थी और अपना नेक भी। आप कथकली या नाट्यपुरम कोई भी डांस देखेंगे ना, उसमें वो लोग की बहुत अच्छी तरह नेक हुएगी। ट्राई करना है, दिस इज द वेरी गुड। ये सारे मसल्स आपको रिलैक्स करेंगे। और फिर नेक रोटेशन होता है। नेक रोटेशन आप लोग पहले देख लो, हो सके तो ही करना। फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट। आपका फेस सामने, चिन पैरेलल, बट ओनली द नेक मसल्स। यस, फिर भी बहुत अच्छी तरह थोड़े थोड़े ट्राई करते हो, वेरी नाइस। एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। और रिलैक्स। अभी सबको पहले है ना आर्थराइटिस आती है ना, तो अपने ये फिंगर्स में स्टिफनेस आ जाती है। सुबह सुबह उठते तो अपने फिंगर्स से हम ज़्यादा वर्क नहीं करते। सो उसके लिए और फुल अपने हाथों के लिए फर्स्ट इंटरलॉक योर हैंड्स, उसको सामने खोलो और फिर नीचे से लो और उसको ऑपोजिट करो। यस, पता चला कितना होता है। अगेन रिलैक्स एंड इनहेल, सामने, एक्सेल। अब सबको आ गया है। अभी आंखें बंद करके फील करो आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ब्रीस, पूरे के पूरे जॉइंट्स में आप अच्छे से मूवमेंट्स को फील करेंगे। नाउ डू फास्ट, इफ यू कैन डू फास्ट। फुल आपके लिए चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स पूरे के पूरे में आपका आएगा। आप बैंडी पहले सामने खोलो हाथ, हाँ, अभी अंदर से लो और बाहर निकालो। यस, परफेक्टली। हो सके इतना अपने फिंगर्स को सामने खोलने की ट्राई करो। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट बहुत अच्छे से ये है। पूरे अपने हाथ को करते जाओ, अच्छे से फास्ट करेंगे। आपको पता चलेगा आपका एल्बो, आपका ब्रीस, शोल्डर। आपको कभी भी ये करने से है ना फ्रोजन शोल्डर या कैल्सिफिकेशन या स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, या आर्थराइटिस का हाथों का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। सो हो गया ये। फिर थोड़ा सा हमें अपने रिस्ट मसल्स को भी मजबूत करना है, नहीं तो इसीलिए हम कुछ वजन नहीं उठा सकते हैं। तो रिस्ट मसल्स को मजबूत भी करेंगे, साथ साथ में हम ब्लो माउथ करेंगे, आंखें बड़ी करेंगे। आप पहले एक बार देख लो ना, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, पाउट पोज करेंगे और आंखों को जोर से बंद करेंगे। मीन्स के हम अपने चीक बोन की और आंखों की, तीनों की हम 1:3 बेनिफिट्स लेंगे हम लोग। एक बार पहले देख लो। सो इनहेल, फुल ओपन, ब्लो माउथ, आंखें बड़ी। एक्सहेल, मुट्ठी पर पाउट पोज, स्क्वीज योर आईज, पाउट पोज करो। अगेन इनहेल, फुल ओपन, फुल फिंगर को ओपन करो, हो सके इतना। ब्लो आउट, आंखें बड़ी। एक्सहेल, वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल। अभी दोनों मुट्ठी को साथ में लेके क्लॉकवाइज घुमाओ और आंखों को ब्लिंक करते जाओ और मुंह में हवा को घुमा लो। अपने जो की मूवमेंट करो, आंखों को खोल बंद करो, जोर से आंखों को खोल बंद करो, क्योंकि ये आंखें के मसल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आईलिड के नीचे है ना वाटर ग्लैंड्स रहती है, जो अपने आंखों को मॉइस्ट रखती है। अगर वो ग्लैंड सूख जाती है तो अपने को है ना ये डालना पड़ता है, ड्रॉप्स डाल के मॉइस्ट रखना पड़ता है। सो फ्रीली हम करेंगे, खाली अपनी ब्रीथ की मूवमेंट्स करेंगे। सो हो गया।
अभी और एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो अपने शोल्डर को मेनली सबको प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो और इसके साथ हम यहाँ अपनी 3 जगह पे मोस्टली लिम्फेटिक ग्लैंड्स ज़्यादा है। एक तो यहाँ है, आपको पता है, मुंह में से कफ आता है, गले में से कफ होता है, कान में से पस आता है, आँखों में कई बार चिपक जाता है, पानी कुछ होता है। तो एक यहाँ पे अपनी सारी ग्लैंड्स है, दूसरी ग्लैंड्स अपनी मैक्सिमम आर्मपिट के अंदर है, और थर्ड सारी ग्लैंड्स अपनी यहाँ पे, सारा कचरा हम यहाँ से ही निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। सो ये पेल्विक एरियाज में लोअर एब्डोमेन पे अपनी सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स है। सो एक बार और हम करेंगे फुल अगेन स्ट्रेट प्रेसो। ये बैठते आपने दबा दिया, अपने लंग्स को कहाँ जगह दिया, लंग्स को ऐसे बैठेंगे जगह नहीं है, आप फुल ऐसे बैठेंगे तो आपके लंग्स आप खुद फील करते हो ना, और फील करेंगे आपकी स्पाइन भी सीधी रहेगी। अगर हम एब्डोमेन को अपलिफ्ट कर लिया, स्पाइन सीधी रहेगी तो आपके शोल्डर भी सीधे हो जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपना लंग्स एक्सपांड नहीं होएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम वीकनेस हो जाएंगे, और फिर स्लोली हमारी हंस निकल जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू सीट बैक स्ट्रेट, एब्डोमेन अपलिफ्ट करके बैठेंगे, शोल्डर अपने आप खुल जाए। सो इनहेल करके फुल्ली ओपन योर हैंड्स, एक्सेल करते हुए राइट हैंड को दूसरी तरफ लो, एल्बो को सीधा रखो, एल्बो को सीधा रखो, एल्बो को बेंड नहीं करो, हाँ, और लेफ्ट हैंड को नीचे लाओ, हाँ, और टच योर शोल्डर्स, टच योर लेफ्ट शोल्डर, फुल्ली प्रेस करो, हो सके इतना। आपको टोटल ये अपर मसल्स में अच्छी तरह प्रेशर आता है, एंड वही तो ये मसल सेल्स के जो आपको हमेशा तकलीफ देता है। अगेन इनहेल, फुल ओपन, एक्सेल, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द राइट साइड, एल्बो सीधा रखना, एल्बो को फोल्ड मत करो और उसको नीचे से ऐसे फोल्ड करो, अपने राइट शोल्डर के टच करो, एंड इनहेल, रिलैक्स। जिसको नहीं होता है ना, उसके एक बेस्ट है, हाथ ऐसे किया, उसको नीचे से अपने चेस्ट पे लगा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, तो आपका ये पूरे मसल्स में आपको आएगा। ये सब उसके लिए है कि जो जल्दी से कर नहीं सकते। सो दिस इज ऑल्सो द वे, बट आप ये करके ऐसे करेंगे ना, यू कैन फील ऑल योर मसल्स यहाँ से स्ट्रेच होता है। वन मोर टाइम, इनहेल, फुल ओपन, एक्सेल, राइट हैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट हैंड से नीचे से प्रेस करो अपने आप को, बॉडी सीधी रखो, और जो लास्ट में बैठे हैं ना, अपनी बॉडी स्ट्रेट रखो, बॉडी को ऐसे नहीं करना है, अपनी स्पाइन सीधी रहेगी। अगेन इनहेल, फुल ओपन, एक्सेल, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द राइट साइड, और फुल्ली करेंगे, प्रेस करो, होल्ड फॉर 5 टाइम्स, अच्छे से अपने आप को प्रेस करो, बहुत अच्छे से आपका सारा कचरा आर्म पीस में से निकल जाएगा और हो जाएगा। एंड रिलैक्स, लगा, थोड़ा लगा, यहाँ मसल्स में आता है अच्छी तरह पे। सो एक ये कर दिया। दूसरी एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो मेनली कंप्यूटर पे काम करते हैं, यहाँ से ऐसे हो जाते हैं, ये सारा पेन करता है, सो उसके लिए, शोल्डर्स के लिए है। सो इनहेल करते हुए राइट हैंड को आप रखो, एल्बो को सीधी कान से टच, हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड लो, एल्बो को पकड़ो और इनहेल करते हुए पीछे धक्का मारो और उसको साइड में पीछे लेने की ट्राई करो, हो सके इतना। अगेन एक्सेल, रिलैक्स, लगता है यहाँ पे आता है थोड़ा सा, दिस इज द मेन इफेक्ट हो जाती है अपने आप पर। सो लेफ्ट हैंड रखेंगे पीछे, और ऑलवेज एल्बो को सीधा रखो और कान से टच करेंगे, और राइट हैंड से उसको पीछे पुल करो, पुश एंड पुल, एल्बो को पुश करो, अच्छे से 5 काउंट्स होल्ड करो, कीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, इनहेल, राइट हैंड पीछे और अपने हाथ को खींचो फुल्ली, 5 काउंट्स होल्ड करके रखो, कीप ब्रीथिंग, स्पाइन को सीधे रखेंगे, एब्डोमेन अपलिफ्ट, नीचे हैंगिंग पैर मत रखो भाई, पैर को नीचे टच करो, एंड रिलैक्स।
थोड़ी थोड़ी सी मैं कराऊंगी तो थोड़ी परफेक्ट कराने की ट्राई करूंगी। सो और लेफ्ट हैंड अप और राइट हैंड से उसको पुल एंड पुश पीछे की साइड में 5 काउंट्स होल्ड करो। फुल आपका ये एब्डोमिनल मसल, साइड मसल्स अच्छी तरह आपका एक्सटेंड हो रहा है। एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने हाथों को घुमा लो, फ्री कर लो अपने हाथों को। सो ये हो गया हमारा हाथ का। ओके, अभी थोड़ा सा हम साथ साथ में पहले लेग्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जैसे नीचे बैठ के किसी से बटरफ्लाई नहीं होता है, सो नीचे के जो फीट है उसको आपको फिक्स रखना है एंड मूव करना है अपने ये दो पीछे पकड़ के रखो ताकि अच्छे से आपका ये हो जाएगा लाइक दिस। हिप जॉइंट मूवमेंट, अच्छे से हिप जॉइंट मूवमेंट कराओ। टच करो, टच करने की ट्राई करो। थोड़ा पास में रखेंगे तो चलेगा, बट अपने आप को टच करो, फुल ओपन एंड टच। और अच्छे से ऐसे करेंगे तो अपना चेस्ट ओपन होता है, तो इनहेल एक्सेल भी अच्छे से आपका होएगा एंड यू विल गेट मोर ऑक्सीजन एंड मोर एनर्जी एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब एक दूसरी हिप जॉइंट ओपन करने की बताती हूँ। सो हम बैठेंगे चेयर के ऊपर, अपना हिप को नहीं हिलाना, हिप के साथ ऐसे नहीं जाना है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, चेयर से आगे थोड़ा सा बैठ जाओ, हो सके इतना थोड़ा सा आगे बैठेंगे, पकड़ेंगे तो चलेगा थोड़ा सा। हाँ, आप ठीक से बैठो। हाँ, सो आपको हिप नहीं हिलाना है, अपना हिप को चिपका के रखो फेविकॉल से। और लेफ्ट लेग सेंटर, ओपन योर राइट हिप जॉइंट, जितना जा सकते उतना जाने दो। वेरी गुड फॉर योर साइटिका पेन। पीछे से पेन आएगा तो साइटिका नर्व से आपकी जो स्पाइन से नीचे टेलबोन के पास से निकल के राइट साइड से पीछे से जाती है, आपको वो पॉइंट पे, हिप के पॉइंट पे स्लाइट पेन आएगा। आप वहाँ तक खोल सकते हो। देखो ये मेरा कितना अच्छी तरह खुलता है, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस सो मच। सो फुल खोलेंगे, जहाँ से वो पॉइंट पे प्रेशर आता है वहाँ पे रुक जाओ एंड एक्सेल क्रॉस द लेग्स, फुल्ली क्रॉस करके बैठ जाओ। जैसे मॉडल टाइप हम अच्छे से बैठते हैं। योर फुट फेसिंग द डाउन, टोज फेसिंग द डाउन, अच्छे से कर लो। वन मोर टाइम, इनहेल करते हुए स्लाइड करते करते खोलो। आप मैक्सिमम खोल पाएंगे, अच्छे से खोलो। आप फिर ट्राई करना बिना हैंडल वाली चेयर के ऊपर से। 5 काउंट्स होल्ड करो, कीप ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर राइट हिप जॉइंट। एंड एक्सेल क्रॉस द लेग्स। अच्छे से यहाँ से प्रेस करो अपने इनर एरियाज, अपना पेल्विक एरियाज, अपना जेनाइटल एरियाज, सबको प्रेस करेंगे। यहाँ से अपने सारी गंदगी हमें रिलीज करनी है। अच्छे से स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। नाउ लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। सो इनहेल करते करते हुए लेफ्ट लेग को खोलो, अच्छी तरह खोलो, पीछे जाने दो। थोड़ा सा पेन आएगा, आने दो, कुछ नहीं होएगा आपको। अच्छे से करो। हाँ, वो थोड़ा नहीं रख सकते हैं ना इधर, एक चेयर पड़ी उधर बिना हैंडल वाली। एक्सेल क्रॉस द लेग्स। अच्छे से प्रेस करो, अपने इमेजिन करो कि मैं अंदर से सारी गंदगी को प्रेस करके कचरे को बाहर निकालती हूँ। वो पैर आपका ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपका पैर डाउन जाना चाहिए, टोस फेसिंग डाउन। आपका थोड़ा सा ऐसे है, शायद नहीं रख पाते होंगे, बट आपको फुल्ली ऐसे बैठना है एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। सो ये और एक और जैसे हम हाथ की करते हैं ऐसे, जैसे हमारी लेग की एक्सरसाइज है, ये इजीली कर सकेंगे। आगे आओ, पीछे पकड़ो और फुल्ली अपना क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल नीचे टच करो फ्लोर पे। आप देखेंगे आपका हील एंड टोज टच होता है। टोटली आप अप एंड डाउन
राइट एंड लेफ्ट और आगे और पीछे, हो सके इतना अपने चेयर के पीछे नीचे जमीन से टच करके करो भाई साहब, नीचे जमीन से टच करके करो एंड एंटी क्लॉकवाइज पूरा उल्टा घुमा लो। आप देखेंगे आपका फुल हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, टोस, हील सबके ऊपर प्रेशर आता है। एंड रिलैक्स, आया पसीना निकला, थके। अभी लेफ्ट लेग से करेंगे। दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर योर चेयर पे बैठे बैठे भी कोई भी कर, आप ऑफिस में भी कर सकते हो। किसी के पास टाइम नहीं रहता है, सुबह निकल जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो जो 1 आवर आपका जो लंच टाइम है, आधा घंटा अपनी चेयर पे बैठ के ये थोड़ा सा कर लो और फिर लंच ले लो। आपका फुल डे का आपको मसल्स मूवमेंट्स हो जाएगी और एनर्जी मिलेगी। सो अभी फुल पहले लेफ्ट पूरा नी को सीधा रखो, पूरा नी को सीधा और अंदर फोल्ड। बिग राउंड, जैसे आप सोचो कि मैं सबसे बड़ा बिग राउंड कर रही हूँ। एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा लो। एंड रिलैक्स। और अभी एक आपका बैक पेन के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। मैं खाली पहले बताती हूँ और उसके लिए मैं चेयर को ऐसे करती हूँ, आपके सामने ऐसे रखूँगी। यू हैव टू सीट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेयर, ओके। सो इनहेल करके योर हैंड्स लाइक दिस एंड एक्सहेल करते हुए चेयर को पकड़ो और अपनी स्पाइन को घुमाओ, नॉट द हिप्स। आपको ऐसे नहीं घूमना है, हिप्स आपके सामने ही रहेंगे, आपको चेयर को सपोर्ट मिलेगा। और यू हैव टू डू योर स्पाइन एंड लाइक दिस। सो आप लोग जितना थोड़ा बैठ सकते हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड में घूम जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा करके देखो और हैंडल पकड़ने की ट्राई करो। आप अपनी स्पाइन को घुमाओ। सो इनहेल करके मैं कराती हूँ। इनहेल करके दोनों हाथ सामने, एक्सहेल करते हुए फुल्ली अपने आप को पीछे, चेयर को पकड़ो और स्पाइन को घुमाओ। हिप मत घुमाओ, हिप मत घुमाओ। यस, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। अगेन इनहेल, दोनों हाथ सामने एंड रिलैक्स। आज हम दो ही करेंगे, मैं जस्ट आपको ये बता देती हूँ, नहीं तो फिर टाइम बहुत भागेगा। नाउ सीट ऑन योर राइट, लेफ्ट हैंड साइड, संभाल के। सो इनहेल करके दोनों हाथ सामने, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करो, फुल अपनी चेयर को पकड़ो। वेरी नाइस, वेरी गुड। हो सके इतनी अपनी स्पाइन को घुमाओ, आपकी स्पाइन को कुछ नहीं होएगा। आपकी बैक के भी सबसे बेस्ट ये बैक के लिए एक्सरसाइज है। अगेन इनहेल, दोनों हाथ सामने एंड एक्सहेल, लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे फुल्ली। 5 टाइम्स होल्ड करके रखो। स्लोली अपने राइट शोल्डर को पीछे लेके जाने की ट्राई करो स्ट्रेट लाइन में। अब फिर ट्राई करना अपनी कैंटीन में बहुत सारी चेयरें बैठ के। एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। लगता है कि आपकी स्पाइन घूमती है अच्छी तरह। जो हम बिना सपोर्ट्स के है ना, इतना नहीं घुमा सकते। जो हम बैठे खड़े कुछ भी करेंगे ना, इतना नहीं घूमता है। इसमें क्या है, हमारे हाथ में सपोर्ट आता है ना, तो वो सपोर्ट को पकड़ के हम अपनी नाभि से अपनी स्पाइन को घुमाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड फॉर बैक वाले। और एक बैक वाले के लिए एक आसन है, कैट एंड काउ पोज। सो वो कर सकेंगे आराम से। हम बैठेंगे, थोड़ा सा आगे बैठो, अपने दोनों हाथ को सीधा अपने थाइस पे रखेंगे। एक बार देख लो, इनहेल करके अपने को शोल्डर पीछे लेना है, स्पाइन को आगे लेनी है। जिस इसको आपने काऊ देखी होगी ना, गाय गौशाला तो गए होंगे, उसकी आपने बैक देखिए ना कि कैसे जाते हैं। उसका नेक ऊपर है और हिप्स ऐसे है, तो हमें ऐसे करना है। और फिर एक्सहेल करते हुए हमें कैट पोज करना है।
सो कैट पोज मीन्स आपने बिल्ली को देखा है बैठे हुए, जैसे पूरी उसकी राउंड, उसकी जो वर्टिब्रल स्पाइन है पूरी ऐसे राउंड करके बैठती है, जैसे पीछे हंस निकलता है। सो दिस इज ओनली द स्पाइन मूवमेंट्स के लिए है। सो अगेन बैक स्ट्रेट, एब्डोमेन अपलिफ्ट। सो इनहेल काउ पोज, सो शोल्डर बैक, एब्डोमेन आगे, चेस्ट आगे, पूरा इनहेल करते हुए। एक्सेल, खाली शोल्डर को आगे लो, स्पाइन और अपनी चेस्ट को पीछे जाने दो। अगेन इनहेल, कैट पोज, काउ पोज। एक्सेल, कैट पोज। इसमें आपकी खाली स्पाइन की मूवमेंट्स होती है, इट इज अ वेरी गुड फॉर बैक प्रॉब्लम वाले को। इनहेल, काउ पोज, पूरी अपनी स्पाइन को, शोल्डर पीछे, ज़्यादा आप अपनी नेक पीछे मत लो, नहीं तो स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। नेक को अपने शोल्डर लेवल पे ही रखना है। एक्सेल, कैट पोज, अच्छे से कैट पोज पूरा अंदर खींचो। वन मोर टाइम, इनहेल, काउ पोज, 5 काउंट्स होल्ड करो, कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग। फुल आपकी स्पाइन आगे धकेली हुई है, आपके हिप पीछे है, शोल्डर पीछे है। एंड एक्सेल, कैट पोज, 5 काउंट्स होल्ड करके रखेंगे हम। एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। लगे आपके स्पाइन को अच्छे से मूवमेंट्स मिल रही है आगे पीछे। और एक ये कर सकते हैं हम, चेयर के साथ कर सकेंगे। सो आप चेयर के पास खड़े रहेंगे, एक बार देख लेना पहले अच्छी तरह, और इतना दूर रहो कि जैसे टेबल है और 4 पिलर है अपने। सो हम ऐसे रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को राइट एंगल्स, आपकी ये जो है स्पाइन है वो शोल्डर और आपके ये हिप्स के साथ आपके थाइस राइट एंगल्स होना चाहिए। जैसे टेबल के 4 पहिए हैं वैसे हमें खड़ा रहना है, ऐसे करके रहेंगे। इनहेल, काउ पोज, एक्सेल, कैट पोज। इनहेल, काउ पोज, स्पाइन डाउन है, हिप अप है, शोल्डर अप है। एक्सेल, कैट पोज। करना चाहो तो आप कर लो। सब आप देखना कि सबका राइट एंगल से है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ इनहेल, काउ पोज, स्पाइन को नीचे जाने दो, शोल्डर अप, स्पाइन डाउन एंड शोल्डर अप। एक्सेल, काउ कैट पोज, स्पाइन अप, शोल्डर डाउन, पूरी अपनी स्पाइन को हंच निकालो, पीछे से हंच निकालो। अगेन इनहेल, काउ पोज, एक्सेल, कैट पोज, हंच निकालो, जितना हो सके इतने अपनी स्पाइन को ऊपर लो। इनहेल, काउ पोज, एक्सेल, कैट पोज, एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। सो आप लोग को ऐसे तो नहीं लगता है, मजा आती है कि थोड़ा ऐसे लगता है कि कुछ अलग से अजीब सा आती है? यू कैन फील योर इफेक्ट ऑफ योर स्पाइन एंड ऑल। सो ये हो गया हमारा, मेनली ये बैक प्रॉब्लम्स वाले के लिए है। फिर एक अपना ये जो साइटिका के लिए है, हम चेयर पे बैठे बैठे ही करेंगे। ओके, सो अधिकटी वक्रासन हम करेंगे। मैं आपको पहले साइड वे बता देती हूँ कैसे करना है। ऐसे करके बैठना है। हाँ, सो इनहेल, फुल्ली ओपन योर हैंड्स। एक्सेल, राइट लेग को ऊपर रखो, लेफ्ट हैंड से अपना राइट लेग को पकड़ो और पीछे से अपनी चेयर को पकड़ो। सो अपर बॉडी गोस ऑन राइट साइड एंड योर लेग्स गोस ऑन अदर साइड। तो यहाँ से आपको वो साइटिका नर्व के ऊपर आपको प्रेशर आएगा। हाँ, सो ट्राई करना। सो इनहेल, फुल ओपन योर हैंड्स। एक्सेल, राइट लेग अप, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ो और अपने राइट हैंड से अपनी चेयर को पीछे पकड़ो और फुल्ली अपने आप को प्रेस करो। लेफ्ट राइट लेग को जाना, हाँ परफेक्टली, यस। और राइट लेग को लेफ्ट हैंड साइड खींचो और अपना अपर बॉडी ऑन द राइट साइड, परफेक्टली।
Again inhale, fully relax. Now left leg up. नहीं होता है तो पकड़ के रखो अपने लेफ्ट लेग को, राइट हैंड से पकड़ो और लेफ्ट हैंड से चेयर को पकड़ो अपने और पीछे घूमो, हो सके इतना अपने आप को पीछे घूमो, आपको फुल वो नीचे साइटिका नोज पे प्रेशर आएगा। अगेन इनहेल एंड रिलैक्स कर सकते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ना किसको, लगता है कि आपका बॉडी मूवमेंट्स हो रहा है, चेयर पे बैठे बैठे भी आपको फुल इफेक्ट्स, सारे आसन की फुल इफेक्ट्स मिल जाती है। वन मोर टाइम करेंगे हम लोग। सो इनहेल, फुल ओपन, एक्सेल, राइट लेग को ऊपर रखने की ट्राई करो, थोड़ा सा अपने टोज को नीचे रखने की ट्राई करो, यस परफेक्टली। एंड लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ो और राइट हैंड से अपनी चेयर को पकड़ो और अच्छे से 5 काउंट होल्ड करो और पीछे जाने की ट्राई करो। अपने लेग को लेफ्ट हैंड साइड खींचो, अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड खींचेंगे और अपने राइट साइड को खींचो। अगेन इनहेल, फुल ओपन, एक्सेल, लेफ्ट लेग अप, राइट हैंड से लेग को पकड़ो, राइट हैंड से पकड़ो, यस, एंड लेफ्ट हैंड से पीछे चेयर को पकड़ो, अच्छे से पीछे पूरे। पैसा आप गलत कर रहे हो। लेफ्ट हैंड से आप चेयर को पकड़ो, एंड रिलैक्स। तो जाम है तो यही तो है कि ओपन कर सको आप, ये मसल्स ओपनिंग की सारी एक्सरसाइज है। आप मैं फर्स्ट टाइम ऐसे करते होंगे तो आपको थोड़ा वो लगेगा, बट दिस इज द वेरी गुड फॉर दिस वन। अभी चाहिए, बट अभी आप ये आंख खत्म करो, फिर मैं सबको वहाँ वो चेयर पे जाके अच्छी तरह मैं सबको पर्सनली कराऊंगी, बट यहाँ नहीं मैं कर सकते हैं ना, इसके लिए मैंने मेरी चेयर मंगवा के रखा कि नहीं मैं करूँगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। मेन पॉइंट है हम सीख लें क्या वही इसके लिए फिर मैंने बोला कि जिसको भी सीखना होगा हम कैंटीन में चले जाएंगे, वहाँ कर लेंगे। सो दिस इज द बेस्ट फॉर योर स्पाइन, फुल्ली आपके है ना नीचे से आपके स्पाइन, क्योंकि आपकी जो साइटिका नर्व्स है ना वो सीधे सीधे जाती है, उस पर प्रेशर आता है यहाँ पे। सो वो उसको हम फुल्ली ऐसे एक्सपांड, ऐसे इसमें भी अच्छी तरह एक्सपांड करते हैं, जो आपकी साइटिका नर्व्स है ना वो फुल ओपन होती है और ऐसे हो जाती है। जस्ट टू रिकैप, साइटिका के लिए कितने क्या क्या एक्सरसाइज है? एक ये साइड ओपन करना है, एक वो सर्कल्स और ये ट्विस्ट। दिस इज साइटिका। हाँ, और उसके लिए ये जो अधिकटी वक्रासन एक तो किया हमने। हाँ, बाकी ये जो कैट एंड काउ है ना वो भी आपको पूरी स्पाइन के लिए आपकी बैक के लिए फुल्ली आप बैठे बैठे ऐसे करते रहेंगे। और ऑफिस में भी कंप्यूटर पे काम करते करते आप हर 2 घंटे में आप एक अलार्म रख दो और अपने आप को बैठे बैठे फुल्ली अपने आप को ऐसे करेंगे स्पाइन के साथ, नॉट द बॉडी, नॉट द हील, नॉट द शोल्डर, ओनली विद द स्पाइन। सो अभी तो टाइम भागता है तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये सब इतना है। अभी थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे ना और अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। सो हम बैठे बैठे आज हम निष्पन्न भाव करते हैं। सो निष्पन्न भाव के लिए हमें ना फुल अपने स्पाइन को पीछे से चिपका के रखो, अच्छी तरह फुल अपनी स्पाइन को अपनी बैक और अपने चेयर के साथ पूरा चिपका के रखेंगे। थोड़े से पैर को ओपन रखेंगे, हाथ को ऐसे पाम्स को फोल्ड करके पाम फेसिंग द सीलिंग्स रखेंगे। पहले तो अपनी आंखें बंद रखेंगे। निष्पन्न भाव मीन्स आपको सारी इंद्रियां बंद करनी है, खाली अपने कान खुले रखने हैं। तो पहले तो अपने ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर लो, क्योंकि हमने इतना एक्सरसाइज किया है, सो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। सो पहले डीप इनहेल डीप एक्सहेल करके अपने ब्रीदिंग को स्लो डाउन करेंगे। अच्छे से आप फोकस करो अपने ब्रीदिंग के ऊपर, ऑटोमेटिक आपका माइंड शांत है तो आपका ब्रीदिंग भी बहुत जल्दी से शांत हो जाएगा। मीन्स शांत मीन्स नॉर्मल हो जाएगा आपका।
अभी हमें है ना बाहर की आवाज़ सुननी है, खाली आवाज़ सुननी है। आपको उसको एनालाइज नहीं करना है कि ये कौन सी चिड़िया की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है या कौन बातें करता है, कुछ भी नहीं। खाली आवाज़ को सुनो। आवाज़, एक आवाज़ आएगी चली जाएगी, दूसरी आवाज़ आएगी उसको पकड़ो, वो भी चली जाएगी, तीसरी आवाज़ आएगी उसको पकड़ो। खाली आवाज़ खाली सुनना है हमें। अच्छे से अपने कान को फोकस करके दूर दूर की छोटी छोटी आवाज़ को भी हम सुनने की ट्राई करेंगे। इसकी वजह से हमारा हियरिंग सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होता है और साथ साथ में हमें ज़िंदगी में सिखाता है कि वी हैव टू लिव इन अवर प्रेजेंट। जो अभी हमारे पास है उसके साथ एंजॉय करो। वो जाता है, उसकी जाने की हो गई है एग्जिट, जाने दो, अच्छी तरह उसको याद मत करो। दूसरे नई आवाज़ को पकड़ो, कुछ नई चीज़ को पकड़ो जो प्रेजेंट में आपके पास है, और आवाज़ सुनते रहेंगे। अपना पूरा फोकस करेंगे हम बाहर की आवाज़ के ऊपर, और आप फील करेंगे कि आपका बहुत अच्छे से शांति से आपका डीप इनहेल डीप एक्सहेल हो रहा है। जो आपको फुल्ली जो इतना एनर्जी हमने यूज़ किया है, वो एनर्जी से ज़्यादा हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। विथ ईच इनहेलेशन आप विजुअलाइज करो यू आर एब्जॉर्बिंग फुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एंड विथ ईच एक्सहेलेशन यू आर थ्रोइंग आउट ऑल योर टॉक्सिन्स, ऑल योर नेगेटिविटीज, मेंटली फिजिकली, उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। हमें अपने पास अच्छी चीज़ें ही रखनी है, हमें नेगेटिव कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं रखनी है। और बी एंजॉय इन योर प्रेजेंट ओनली। जो गए उसको भूल जाओ, जो आने वाला है वो अपने पास पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है। सो एंजॉय द प्रेजेंट। नाउ फोकस इनसाइड अवर होल, अपने होल के जो अंदर किसकी भी आवाज़ आती है उसको पकड़ने की ट्राई करो। और साथ साथ में फील करते जाओ कि आप कितना अच्छे से आप कर सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल। साथ में फील करो कि यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह इनहेल करके ऑक्सीजन को मैक्सिमम भरा है, जो अपने आप को फुल्ली एनर्जेटिक फील कराते हैं। स्लोली वापस हम अपने प्रेजेंट टाइम्स में आ जाएंगे, अपनी चेयर के पास आ जाएंगे। स्लोली अगेन हम पैर को नीचे रख देंगे। ऐसे टच तो करना चाहिए बट इसमें शायद नहीं होता होगा, देन इट्स ओके। एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने काउंट गिनो, अपना इनहेल एंड एक्सहेल के काउंट गिनो। आपको 100% लगेगा कि अच्छा मैं तो 4-5 तक करती थी, अभी मैं 6-7-8 तक कर सकती हूँ इनहेल एंड एक्सहेल। Rub your palm, cup your eyes, and open your eyes with a lovely smile. So थोड़ा सा हम चलेगा ना, अगर 10 मिनट में ज़्यादा लूँ तो एक अच्छा सा एक मेडिटेशन टाइप नादान सुदान करा लेते हैं। एक दो ही कराऊंगी, बट आप लोग पता चलेगा कि इफेक्ट क्या होती है। सो अगेन बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एब्डोमेन अपलिफ्ट, शोल्डर इन लाइन। सो जैसे हम ध्यान मुद्रा करते हैं ना, ये इसमें हम लोग हाथ ऐसे रखते हैं, पाम फेसिंग द सीलिंग रखते हैं। वो पाम फेसिंग द डाउन रखना है अपनी थाइस के ऊपर। हाँ, दिस इज कॉल्ड द चिन मुद्रा। फर्स्ट मुद्रा मैं रिपीट करती जाऊंगी, फिर सेकंड मुद्रा बोलूँगी चिन्मय मुद्रा।
तो अपने ये नकल्स को कर्ल करो और मुट्ठी बनाओ और मुट्ठी फेसिंग द डाउन। दिस इज कॉल्ड द चिन्मयी मुद्रा। हाँ, यस, परफेक्टली ऐसे करेंगे हम। फिर थर्ड मुद्रा आएगी आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में सबसे फर्स्ट मुद्रा, आपको पता है जब मदर के फीटस के अंदर बच्चा रहता है, जब थोड़ा ग्रोन अप हो जाता है, उसकी मुट्ठी बंद रहती है। मुट्ठी कैसे बंद होती है? अंगूठा अंदर और ये बंद। सो दिस इज कॉल्ड द आदि मुद्रा। सबसे आदि में सबसे फर्स्ट मुद्रा, दिस इज कॉल्ड द आदि मुद्रा, और वो भी फेसिंग द डाउन रखेंगे हम। ओके, एंड लास्ट मुद्रा इज ब्रह्म मुद्रा। तो जैसे ये है, फर्स्ट नकल को ज्वाइन करो, फर्स्ट नकल को, हाँ, और अपने एब्डोमेन के पास रख के करेंगे। ओके, हाँ, मैं बोलती भी जाऊंगी, हो सके इतनी आंखें बंद करके रखना। हाँ, मैं बोलूँगी, नहीं पता चले तो आप आँख खोल के देख लेना। हाँ, सो अभी 10 मिनट तक हम कुछ हिलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, सो बैक स्ट्रेच, स्पाइन स्ट्रेट, एब्डोमेन अपलिफ्ट, chin parallel to the ground, shoulder in line. So chin mudra, यानी पहले ज्ञान मुद्रा करो, फर्स्ट फिंगर टिप्स एंड थंब टिप्स एंड palm facing the down, keep on your thighs. आप अपने नी के बाहर हाथ नहीं जाना चाहिए, नी के अंदर हाथ रहना चाहिए। सो हम लोग स्पाइन अपलिफ्ट करो। आप सुनो, आप है ना ऐसे, आप अपने हाथ को ऐसे रखो, हाथ को ढीला मत छोड़ना, हाथ को आप ऐसे रखेंगे क्योंकि तभी आपका फोकस रहेगा इसके ऊपर। सो हम पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। सो आप विजुलाइज करना कि आप अच्छे से लोअर एब्डोमेन से हवा बढ़ते बढ़ते ऊपर जाते हो। एब्डोमेन में हवा नहीं जाएगी, हवा जाएगी लंग्स तक, बट जितना हम एब्डोमेन को विजुलाइज करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे, उतनी हमारे अंदर स्पेस बढ़ेगी, तो आपके लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होएगा। So inhale, abdomen out, chest out, collar up. Exhale, collar down, chest अंदर, abdomen अंदर, नाभि अंदर. Inhale, 2, 3, 4, 5. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 2, 3, 4, 5. Exhale, 4, 3, 2, 1. Keep your eyes closed. Keep your mudra like this only. अभी हम लोग ओमकारा का खाली आ का चैंटिंग करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे और खाली आ का उच्चारण करना है एक्सेल करते करते। So inhale, inhale, आप फील करो, अपने एब्डोमेन में वाइब्रेशन को फील करो। इनहेल, रिलैक्स करो, फील करो अपने वाइब्रेशन फुल्ली। आपके एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल मसल से फुल्ली आपका एब्डोमेन से ब्रीदिंग हो रहा है, और जितना आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड शांत होता जाएगा। अभी आप आंखें मत खोलना। अभी जो आपकी चिन मुद्रा है, उसके 3 जो फिंगर्स स्ट्रेट थे उसको कर्ल करके मुट्ठी बना लो और मुट्ठी फेसिंग द डाउन एंड कीप ऑन योर थाइस। अभी हम करेंगे सॉरी,
क्लेविकुलर ब्रीदिंग करेंगे हम लोग, अपनी चेस्ट एक्सपांड करेंगे एंड एक्सेल के टाइम पे पूरी चेस्ट को स्क्वीज करेंगे. सो इनहेल, fill up your chest, outside, outside, outside. Exhale, squeeze your chest muscles. Fully chest को अंदर लेके जाओ, fully अंदर जाओ. One more time. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 3, 2, 1. अभी हमने ओंकार में से ऊ का उच्चारण करना है. आप वो एक्सेल फ्रॉम द माउथ ही करेंगे और आपका लिप्स का शेप राउंड जैसा हो जाएगा और आप ऊ का उच्चारण करेंगे और वाइब्रेशन फील करेंगे आपके चेस्ट मसल्स पे. आपके एब्डोमेन से लेकर चेस्ट तक आप वाइब्रेशन फील करेंगे. सो इनहेल, अब डीप इनहेल करो, फिर ओ का उच्चारण स्टार्ट करो. सो डीप इनहेल, your eyes close and feel the vibration into your chest areas, एब्डोमेन से कॉलर तक. फुल्ली फोकस करो, अपने माइंड को बोलो कि मुझे वाइब्रेशन फील करना ही करना है. आपकी बॉडी है, आपका माइंड है. आप जैसे आपके माइंड को ऑर्डर करेंगे, आपका माइंड आपका काम मानेगा. अभी हम थर्ड करेंगे. सो आपको आदि मुद्रा करना है, यानी आप अपने थम्स को लास्ट फिंगर के बेस पे रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे एंड मुट्ठी फेसिंग द डाउन. अभी हम करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग करेंगे, कॉलर अप एंड डाउन हो जाएगा अपना. सो इनहेल, फिल अप योर कॉलर अप अप अप. एक्सेल, कॉलर डाउन डाउन डाउन. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 3, 2, 1. अभी हमने ओंकार में से खाली मकारा का उच्चारण करना है, जो एक्सेल फ्रॉम द नोज होएगा आपका. जैसे हम हमिंग साउंड करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, बट इसमें थोड़ी सी अलग इफेक्ट आएगी ओंकार के म और भ्रामरी में. सो इनहेल, पहले डीप इनहेल कंप्लीट करो, फिर माँ का उच्चारण करो. सो इनहेल,
chest up to the crown area, पूरे आपके माइंड के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में अच्छी तरह वाइब्रेट करके पूरे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा देता है। आपके नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रिलैक्स एंड रिफ्रेश फील कराते हैं। ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। अभी खाली हम लोग एक बार ऐसे कर लेंगे, टाइम नहीं है तो। सो फुल अभी इनहेल करेंगे, डीप इनहेल करेंगे फ्रॉम, विजुअलाइज के फ्रॉम आप अपने लोअर एब्डोमेन से करते 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 इनहेल करते ऊपर जा रहे हो, और एक्सहेल करते करते आप फुल्ली ओंकार का चैंटिंग करेंगे एक बार। सो पहले हम ब्रीदिंग कर लेंगे। सो इनहेल, एक्सहेल, टोटल हम ओंकार का चैंटिंग करेंगे। अच्छे से डीप इनहेल पहले करना, एक पोज लेके फिर आप ओम चैंटिंग करना। सो इनहेल, आप अपने साथ हो, आपका माइंड बॉडी ब्रेथ आपके कंट्रोल में, आपके साथ है। फुल्ली फील करो, अपने टोज से लेकर अपने ब्रेन तक वाइब्रेशन को फील करो। फुल्ली बॉडी की सारे सिस्टम को हमने एक्टिवेट कर दिया है। सो रब योर पाम वेरी विगरसली। सारा का सारा अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने हाथों में, बोलते हैं ना अपनी हेल्थ अपने हाथों में। रब योर पाम, फुल्ली वार्म अप करो, फुल्ली कप योर आईज, blink your eyes in the cup only, और सारे अपने ब्लेसिंग को पास करो। अपने ही अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्यार से अपने आप को पेम्पर करके एक एक अपने बॉडी के जॉइंट को प्यार से बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम फुल्ली एनर्जेटिक। भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। फुल्ली ओपन योर हैंड्स, हग योरसेल्फ वेरी टाइटली, और अपने आप को गरुड़ासन कर लो। से आई लव माई सेल्फ वेरी मच। अगेन ओपन योर हैंड्स, हग योर सेल्फ टाइटली, से आई लव माई सेल्फ वेरी मच। सो ऐसे भी लगा के बोरिंग लगा या यूजलेस लगा, यू कैन फील योर फुल्ली रेस्पिरेशन कि हम कहाँ से कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपने तीन मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं। ये सबको सेंड कर दो ताकि याद रहे।